अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा अफशा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और एक नई रेसिपी के साथ। तो चलिए ज़्यादा लंबी जो है ना तमहीद नहीं, डायरेक्ट उस पे आते हैं कि आज मैंने वाइट जो है वो ब्रेड बनानी है, लेकिन उसमें मैं थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर रही हूँ। उसमें थोड़े से सीड्स डालूंगी, चिया सीड और दूसरे सीड्स, ताकि ये है कि उसको एक वाइट जो है फ्लावर को भी एक आप उसको हेल्दी बना लें उसको। वो मैं देखना चाह रही हूँ कि कैसी बनती है। तो नई तरीके से ट्राई कर रही हूँ, मैंने कभी नहीं पहले ट्राई किया। तो चले, 1 कप मैंने इसमें यह है कि दही लिया है, योगर्ट इसमें बोल में डाला है। तो उसको थोड़ा सा मैं इसको फेंट लेती हूँ। और दूसरी तरफ मैंने मैदा जो है वो 2 कप लिया है, और उसमें बेशक आप मेजरमेंट्स लिख लें। और उसमें मैंने थोड़ा सा 1 पिंच मैंने सॉल्ट डाला है, उसका टेस्ट इन्हेंस लाइक फ्लेवर अच्छा आएगा। और साथ मैंने बेकिंग पाउडर डाला है 2 टीस्पून, और बेकिंग सोडा डाला है 1/4 टीस्पून। इसमें चूँकि मैंने सीड्स वगैरह डालूंगी तो उससे थोड़ी सी ब्रेड डेंस हो सकती है। तो जो बिल्कुल खाली मैदे की हो वो ज़्यादा फ्लफ़ी बनती है। जैसे मैंने अभी आपको एक और ब्रेड सिखाई थी कि जो कि ओट फ्लावर की थी, तो उसमें ज़ाहिर है वो इतनी राइज़ नहीं होगी, क्योंकि उसमें सारा मैंने ओट फ्लावर भी डाला था और दूसरे फ्लावर्स भी डाले थे, तो उसका इतनी फ्लफ़ी नहीं बनती। लेकिन वो बहुत टेस्टी, बहुत अच्छी बनी थी, और वो मेरी 1 दिन में ही ख़त्म हो गई थी। तो चलिए इसको अब इसमें मैं ये छान के मैदा डालती हूँ थोड़ा थोड़ा करके। आधा मैंने डाल लिया इसमें, तो जब इसको दोबारा मिक्स करूंगी मैं। हर चीज़ आपने पहले से तैयार की हो, सामने रखी हो, तो बहुत इजी हो जाता है वो जो है। हाँ, बल्कि अंडा मुझे दही में पहले मिक्स करना चाहिए था, वो अब मैं कर लेती हूँ, कोई बात नहीं। अगर कोई चीज़ रह गई है तो इट्स ओके, हम जो उसको फ्राई करते हैं। तो अब ये देखिए, अब ये बाकी बैच में कर रही हूँ। तो इसको मैंने मिक्स किया है। अब उसके साथ मैंने इसीलिए स्पून दूसरा भी रखा हुआ है, ताकि वो उसके साथ इजी हो जाएगा। अब उसको सिर्फ मैंने दही और वो दूसरी चीज़ें मुझे था कि वो मिक्स हो जाए अच्छी तरह। अब बाकी का मैं डाल रही हूँ सारा मैदा, इसमें रह ना जाए। चलें, आपका मैदा डल गया एक्चुअली हम लोगों का। तो इसमें अब आपको अगर इसमें मैंने अलहदा से चिया सीड जो है वो मैंने सोक किए हुए हैं पानी में। चिया सीड मैंने वही 1.5 टेबलस्पून लिए हैं, और इसको मैंने पानी में इसलिए सोक किया है ताकि, वैसे तो आप अगर आधा घंटा कर दें तो ज़्यादा बेहतर है, मैंने ये 10-15 मिनट्स के लिए किए हैं, ताकि इसका पानी जो है जितना ये फूल जाए और एब्जॉर्ब कर ले, ताकि जब ब्रेड में अगर मैं डायरेक्ट डालूंगी तो ये हो सकता है कि इसका दही का या जो भी पानी मॉइस्चर है वो एब्जॉर्ब कर ले, और उसके बाद ब्रेड ड्राई बन सकती है। तो इससे ये है कि ब्रेड का इतना ड्राई नहीं बनेगी। तो चले ये डाल देते हैं सारे। मैंने बेशक अब थोड़ी सी पतली भी हो जाएगी, लेकिन बाद में बेक होकर बिल्कुल सही हो जाएगा ये। और इसको हम थोड़ी देर के लिए 10 मिनट्स के लिए रख भी देंगे बेक होने से पहले। अभी आपको लग रही होगी कि थोड़ी लिक्विडी हो रही है, लेकिन ये सही हो जाएगी। और अगर ये सख्त लगती है किसी को तो उसमें आप थोड़ा सा दूध ऐड कर सकते हैं। दूध की वजह से ये है कि सॉफ्ट हो जाएगी। फिर इसमें फ़िलहाल तो दही में ही मेरे ये बिल्कुल ठीक हो गया, जो मैंने रेशियो डाला था उसकी वजह से सही है। और एक और चीज़ मैंने इसमें ये है कि थोड़े से मैंने ये किशमिश और दूसरे कोई भी नट्स आप डाल सकते हैं। आप अपनी थोड़ी ज़रा इनोवेशन, कोई नई चीज़ डालें, ट्राई करें, फिर देखें कैसी बनती है। और इसमें मैं थोड़ा सा हनी डालने लगी हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है उसका फ्लेवर। अगर आपने स्किप करना है तो बेशक कर दें आप इसको, लेकिन इसका थोड़ा सा फ्लेवर के लिए आप डाल भी लेंगे तो हनी जो है वो हेल्दी है। और इसमें जैसे मैंने चिया सीड डाले हैं, वो ये होता है कि अक्सर आप वाइट जो भी आप फ्लावर लेते हैं तो उसके बाद आपकी शुगर स्पाइक करती है।
ज़ाहिर है कार्ब्स जो भी लेंगे वो शुगर में जब आप कन्वर्ट होते हैं, ये बॉडी का प्रोसेस है, तो वो आपकी ब्लड शुगर राइज करती है। तो इसमें ये है कि इसको ये मैं ट्राई करना चाह रही हूँ कि ये चिया सीड और ये फ्लैक्स सीड भी मैंने इसमें वो सोक किए थे चिया सीड के साथ 1 टीस्पून। तो वो ये है कि इसकी जो स्पाइक होती है उसको थोड़ा स्लो डाउन करेंगे। शहद भी और इसमें मैंने 2 टेबलस्पून की करीब तक ये मॉइस्चर है, ये मैंने कोकोनट ऑयल डाला है। और बाकी जो किशमिश है और क्रैनबेरी मुझे बहुत पसंद है, और थोड़े से मैंने पम्पकिन सीड भी डाले हैं, जिसमें ये है कि मुझे ये होता है कि हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें ये जिंक भी पम्पकिन सीड से और सनफ्लावर सीड है आपको मिल जाएगी, जो कि इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर देगी। तो चले ये भी डाल दिया सारा। अब आप देखें इसकी कुछ शक्ल यूँ है इसकी, अगर आप देख रहे हैं तो थोड़ी सी इस वक्त सॉफ्ट लग रही है। ज़्यादा अगर आपने सख्त इसको करना है तो आप डाल सकते हैं, इसमें थोड़ा सा मैदा और डाल सकते हैं, लेकिन मुझे ये ठीक लग रहा है। थोड़ा सा ज़्यादा बेक कर लें जब तक हो। तो बस इसको अब इतनी सिंपल है, कुछ भी नहीं इसमें और मैंने करना। इसको सिर्फ आप इसमें मोल्ड में डालेंगे, जो मैंने बनाया हुआ है, जो केक मोल्ड है। और अगर आप वेट कर सकते हैं तो 10 मिनट्स के लिए इसको रख के छोड़ दें, लेकिन अगर आपको जल्दी है और आप वेट नहीं करना चाह रहे तो आप वैसे भी बेक कर सकते हैं, इट्स फाइन। और अवन जो है ये पहले भी मैंने अपनी वीडियोस में कहा था 350, तो सॉरी मैं बताना भूल गई थी, 350 डिग्रीज फ़ारेनहाइट है जो मैं अपने अवन पे करती हूँ। 350 डिग्रीज फ़ारेनहाइट या 180 डिग्री सेल्सियस, उस पर मैंने इस पर बेक करें 35 मिनट्स के लिए या 40 मिनट्स के लिए, जब तक आपको लगे कि इसका कलर सही हो गया, तो तब आप इसको जो है वो इसको निकाल लें। तो चलें मैं मोल्ड में थोड़ी देर रख के और फिर इसको प्री हीट ओवन को करूँगी, और बस फिर इसको बेक करके मैं आपको इसकी शक्ल दिखाऊंगी। तो चलें फिर मिलते हैं। और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर, मेरे पास वो पहले का पड़ा हुआ था ज़ाफ़रान का जो दूध है, वो बेशक आप ना डालें, लेकिन मैं थोड़ा सा डालने लगी हूँ थोड़े से कलर के लिए। वो चीज़ में ज़ाया नहीं होती है, वो होता है हर चीज़ का एक फ्लेवर है, टेस्ट है, तो आप उसको जो है वो उसको यूज़ करें। तो चले कुछ देर बाद फिर जब बेक उसको करूँगी तो सब चीज़ें तैयार हैं। इसको सिर्फ मैंने प्री हीट करके और इसको बेक करना है 35-40 मिनट्स के लिए, तो फिर मिलते हैं। तो चले अब मैं 40 मिनट्स के लिए मैंने बेक किया इसको, और ये है कि उसके बाद मैंने थोड़ा सा 3 मिनट के करीब ऊपर से ब्रॉयल किया है, या आप ये है कि अगर ताकि उसका कलर थोड़ा सा आ जाए। अगर आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ता तो कोई बात नहीं, वो वैसे भी अच्छी लगेगी, जो घर की है, फ्रेश ब्रेड आपने खुद बनाई है, तो उससे अच्छी और क्या चीज़ है। इसकी लुक ये है, ये आप देख सकते हैं। इसमें सीड्स मैंने ऊपर से और भी डाले हैं, और इसके ऊपर मैंने अभी थोड़ा बटर लगाया है ताकि, और वैसे तो काफ़ी सॉफ्ट है, ताकि और सॉफ्ट हो जाए। और जब ठंडी होगी तो फिर इसको जो है मैं काट के आपको इसका पीस दिखाती हूँ, ठीक है। तो चले मैंने ये थोड़ी सी, वैसे इतना वेट नहीं मैं कर सकी, गरम गरम ही है अभी, तो मैंने कट की है। तो दही डालने की वजह से ये बहुत सॉफ्ट बनी है। इसमें सीड्स, नट्स और हर सारी हेल्दी चीज़ें डाल के, तो इसका बल्कि है तो ये मैदा, लेकिन इसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें डाली हैं कि इसको हेल्दी बनाने के लिए। तो बाकी ये है कि थोड़ी सी मैंने चख के देखी है, ये बहुत टेस्टी, बहुत मज़े की है। लेकिन अब मैंने यही सोचा है कि इसको जब मैं खाऊंगी तो थोड़ा सा उसमें वो लगा के बटर तो वैसे मैं ऊपर भी थोड़ा सा हल्का सा गर्म करके लगाया है, जब निकाला था अवन से, तो उससे और सॉफ्ट होती है। और बाद में भी जब आप खाने लगे तो बटर लगाएं, हल्का सा तवे पे सेकें। तो चलें अभी तो मुझे तो ये बहुत मज़े की लगी। आप भी बना के ज़रा नई चीज़ें और ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपने क्या चीज़ और ऐड की बीच में जिससे इसका टेस्ट इन्हांस हुआ है। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ फिर।
अब मेरा भी टाइम इस वक्त 1:15 हो गया है, रात के बज गए हैं 1:15। तो चले फिर मुलाकात होगी। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।